हिंदी स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। रात का राही कस्बा था छोटा सा, नाम था नीलपुर। पहाड़ों की गोद में बसा, जहां रातें इतनी स्याह होती थीं कि चांद भी डरता था उभरने से। गांव के लोग कहते थे कि नीलपुर की सड़कों पर रात को कोई नहीं चलता। वजह थी एक पुरानी अफवाह। हर अमावस की रात एक साइसी शक्ल वाला राही दिखता था, न चेहरा साफ न नाम कोई, बस उसकी लालटेन की मध्यम रोशनी और कदमों की आहट। लोग कहते जो उससे मिला वो कभी वापस नहीं आया। इसी कस्बे में रहता था अविनाश, एक नौजवान जो नई नई नौकरी लेकर शहर से गांव आया था। स्कूल का मास्टर था वो, पढ़ा लिखा और दिमाग का तेज। गांव वालों की बातों पर वो हंसता था। भूत प्रेत ये सब दिमाग का वहम है, वो कहता, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन स्कूल के बाद चाय की दुकान पर बैठा अविनाश गांव वालों की बातें सुन रहा था। बूढ़े रामलाल ने कहा, कल अमावस है मास्टर जी, रात को बाहर मत निकलना, राही फिर आएगा। अविनाश ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ले जाता है वो राही, और क्यों कोई नहीं लौटता? रामलाल ने आंखें फाड़कर कहा, उसके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता, जो कोशिश करता है वो खो जाता है। अविनाश का दिमाग घूमा। सवाल? क्या सवाल? उसने ठान लिया कि वो खुद पता लगाएगा। अगली रात, अमावस की काली रात, अविनाश ने एक टॉर्च, एक डायरी और हिम्मत साथ ली और निकल पड़ा गांव के बाहर वाली पगडंडी पर। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। रात के 11 बजे, हवा ठंडी थी और सन्नाटा ऐसा कि सांस की आवाज भी गूंजती थी। अविनाश पगडंडी पर चल रहा था जब दूर से एक मध्यम रोशनी दिखी, लालटेन की रोशनी। उसका दिल धड़का, लेकिन वो रुका नहीं। पास पहुंचा तो देखा एक लंबा सा साया, काला लबादा पहने, हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। चेहरा चेहरा तो था ही नहीं, बस दो चमकती आंखें। कौन हो तुम? अविनाश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। साया हंसा, आवाज ऐसी जैसे कुएं से गूंज, मैं राही हूं। और तुम क्या जानने आए हो? अविनाश ने कहा, सच, तुम कौन हो और क्यों लोगों को ले जाते हो? राही ने कहा, मैं सवाल हूं, जवाब दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा, गलत जवाब दिया तो मेरे साथ चलना होगा। अविनाश को पसीना आया। उसने डायरी खोली और कहा, पूछो। पहला सवाल, वो क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता? अविनाश ने सोचा। समय बीत रहा था। फिर उसने कहा, सपना। हर कोई सपने देखता है पर उसे देख नहीं सकता। राही ने सिर हिलाया। सही। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, वो क्या है जो जितना लेते हो उतना ही बढ़ता है? अविनाश ने माथा ठोंका। पैसा। नहीं। फिर उसे याद आया, ज्ञान, जितना बांटो उतना बढ़ता है। राही की आंख चमकी। बुद्धिमान हो, लेकिन आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है। तीसरा सवाल, वो कौन है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है पर तुम उसे कभी समझ नहीं पाते? अविनाश रुक गया। माँ, पिता, दोस्त? नहीं, कुछ और। उसने गहरी सांस ली और कहा, खुद। हम खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं पर खुद को समझ नहीं पाते। राही चुप रहा। फिर उसने लालटेन नीचे रखी और कहा, तुमने जवाब दे दिए, लेकिन एक सवाल मेरा बाकी है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे सच की तलाश में? अविनाश ने पूछा। कहाँ? राही ने कहा, वहाँ जहाँ सवाल खत्म होते हैं और जवाब शुरू। अविनाश ने सोचा। उसका मन डोला, लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरा सच यही है, लोगों के बीच, जिंदगी में। राही ने मुस्कुराया, या शायद वो सिर्फ आंखों की चमक थी। फिर मिलेंगे कहकर वो लालटेन लेकर गायब हो गया। अविनाश सुबह गांव लौटा। गांव वालों ने देखा तो हैरान हुए। मास्टर जी, आप जिंदा? अविनाश ने हंसकर कहा, जिंदा ही नहीं और समझदार भी। उसने राही की बातें डायरी में लिखी और गांव वालों को सुनाई। धीरे धीरे नीलपुर में डर कम हुआ। लोग रात को निकलने लगे। राही फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन अविनाश की डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, राही कोई भूत नहीं था, वो मेरे मन का सवाल था, और जवाब, वो मैं खुद हूँ। खोया हुआ रास्ता। उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव, चांदनी नाम के उलट, ये गांव रात में अंधेरे की चादर ओढ़ लेता था। जंगल के बीच से गुजरती थी एक पुरानी पगडंडी, जिसे लोग खोया रास्ता कहते थे, जो इस रास्ते पर रात को गया वो या तो लौटा नहीं, या लौटा तो बदला हुआ। गांव वाले इसे शापित मानते थे, क्योंकि रास्ते के अंत में एक पुराना मंदिर था जहां कोई नहीं जाता था। मंदिर का पुजारी सालों पहले गायब हो गया था और तब से मंदिर सूना पड़ा था। चांदनी गांव में रहती थी काव्या, एक 25 साल की लड़की। वो फोटोग्राफर थी और शहर से गांव आई थी अपने दादाजी की यादों को तलाशने। काव्या के दादाजी रघुवर वही पुजारी थे जो मंदिर के साथ गायब हुए थे। काव्या को बचपन में उनकी कहानियां सुनने की आदत थी, जंगल के रहस्य, मंदिर की शक्ति और एक
चमकते पत्थर की कहानी जो हर इच्छा पूरी करता था, लेकिन दादाजी की गुमशुदगी ने काव्या के मन में सवाल छोड़ दिए थे। एक दिन गांव की चौपाल पर बूढ़े नारायण ने काव्या को देखकर कहा, बेटी, अपने दादाजी का नाम मत लियो, वो रास्ता शापित है, मंदिर में कुछ ऐसा है जो इंसान को निगल लेता है। काव्या ने हंसकर कहा, नारायण काका, मैं नहीं मानती ये सब, मुझे सच चाहिए। उसने ठान लिया कि वो खोया रास्ता ढूंढेगी और मंदिर तक जाएगी। अगली रात काव्या ने अपना कैमरा, एक टॉर्च और दादाजी की पुरानी डायरी साथ ली। डायरी में अधूरी कहानियां थीं और आखिरी पन्ने पर लिखा था, पत्थर की चमक सच दिखाती है, पर सच देखने की हिम्मत चाहिए। काव्या ने सोचा, ये पत्थर क्या है। वो रात को चुपके से निकल पड़ी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हौसला न डगमगाया। जंगल में कदम रखते ही सन्नाटा गहरा गया। पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज के बीच काव्या ने पगडंडी ढूंढी। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, कहीं पत्थर, कहीं कांटे। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ निशान दिखे, पुराने जूते के निशान, शायद दादाजी के। उसका दिल जोर से धड़का। करीब 1 घंटे बाद वो मंदिर के सामने थी। मंदिर पुराना था, दीवारें टूटी, मूर्तियां धूल से ढकी। बीच में एक छोटा सा गोल पत्थर रखा था जो हल्का हल्का चमक रहा था। काव्या ने कैमरे से तस्वीर ली, लेकिन तस्वीर में पत्थर की जगह एक अजीब सी रोशनी दिखी। उसने डायरी खोली और पढ़ा, पत्थर को छूने से पहले सच के लिए तैयार रहना। काव्या ने हिम्मत की और पत्थर को छुआ। अचानक मंदिर में हवा का एक झोंका आया और उसके सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी। वो दादाजी थे। काव्या की आंखें भर आईं। दादाजी, आप कहाँ थे? उसने पूछा। रघुवर की आकृति ने कहा, काव्या, ये पत्थर कोई जादू नहीं, ये मन का दर्पण है। ये तुम्हें तुम्हारा सच दिखाता है, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। मैंने इसे छुआ और मुझे मेरी गलतियां दिखीं। मैं गांव की मदद करना चाहता था, पर मेरी लालच ने मुझे यहाँ कैद कर लिया। काव्या ने पूछा, कैद? कैसे? रघुवर ने बताया, पत्थर हर उस इंसान को बांध लेता है जो अपने सच से भागता है। मैंने गांव की भलाई के लिए पत्थर की शक्ति मांगी, पर मेरे मन में छिपा लालच था। अब तुम्हारी बारी है, पत्थर तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा। काव्या ने आंखें बंद की और पत्थर को फिर छुआ। उसके सामने तस्वीरें उभरीं, उसके बचपन की, जब वो दादाजी की कहानियां सुनती थी, उसकी माँ की, जो उसे रोकती थी गांव आने से, और उसकी अपनी, जहां वो अपने डर और गुस्से से भाग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो दादाजी को खोजने नहीं, बल्कि उनके गायब होने का इल्जाम मिटाने आई थी। पत्थर की चमक बढ़ी और एक आवाज गूंजी, सच को अपनाओ या यहाँ रहो। काव्या ने कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगी। मैं गांव वालों को सच बताऊंगी, और दादाजी, मैं आपको माफ करती हूँ। पल भर में चमक गायब हुई। मंदिर फिर सूना था। पत्थर अब सिर्फ एक साधारण पत्थर था। काव्या ने देखा, दादाजी की आकृति मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे आजाद किया, उन्होंने कहा, और गायब हो गए। काव्या सुबह गांव लौटी। उसने गांव वालों को सब बताया, पत्थर, मंदिर और दादाजी का सच। पहले तो लोग डरे, लेकिन फिर समझे कि डर का कारण उनकी अपनी कहानियां थीं। काव्या ने मंदिर को साफ करवाया और उसे गांव की शान बनाया। खोया रास्ता अब डर का नहीं, हिम्मत का प्रतीक बन गया। काव्या की डायरी में आखिरी लाइन थी, सच डराता है, पर वही आज़ादी देता है। आखिरी मुलाकात। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा था एक छोटा सा गांव, मीरपुर। चारों तरफ बालू के टीले और सूरज की तपिश, लेकिन गांव के बीच में था एक पुराना कुआं, जिसे लोग सपनों का कुआं कहते थे। कहते थे, जो इस कुएं में सच्चे मन से सिक्का डालकर मन्नत मांगता, उसकी मुराद पूरी होती। पर एक शर्त थी, मन्नत सच्ची होनी चाहिए, वरना कुआं उस इंसान को अपने पास बुला लेता। गांव वाले डरते थे, क्योंकि कई लोग सिक्का डालने के बाद गायब हो चुके थे। मिर्पुर में रहता था सूरज, एक 28 साल का नौजवान। वो एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका सपना था गांव को हरा भरा करना। मिर्पुर में पानी की कमी थी और सूरज को लगता था कि कुएं का रहस्य शायद इस समस्या का हल दे सकता है। उसके पिता मोहन उसे रोकते थे, सूरज, उस कुएं से दूर रह, तेरे चाचा भी वहां गए थे और कभी नहीं लौटे। लेकिन सूरज का मन नहीं माना। एक रात जब गांव सो रहा था, सूरज ने एक पुराना सिक्का, एक टॉर्च और अपनी माँ की दी हुई माला साथ ली और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपनी बूढ़ी दादी की बात याद आई, कुआं सिर्फ मन्नत नहीं सुनता, वो तुम्हारे मन को परखता है। सूरज ने सोचा, मेरा मन तो साफ है, मैं गांव के लिए पानी चाहता हूँ। कुआं पुराना था, पत्थरों से बना, और उसकी गहराई में अंधेरा ऐसा कि टॉर्च की रोशनी भी डूब जाए। सूरज ने कुएं के किनारे खड़े होकर सिक्का निकाला और बोला, मेरी मन्नत है कि मिर्पुर में पानी की कमी खत्म हो। उसने सिक्का डाला, सिक्का गिरा और एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया
और सूरज के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। ये एक बूढ़ा साधु था जिसके हाथ में एक चमकता हुआ मटका था। साधु ने कहा, सूरज, मैं कुएं का रक्षक हूँ, तुम्हारी मन्नत सच्ची है, लेकिन पहले तुम्हें 3 परख पूरी करनी होंगी। सूरज ने हिम्मत बांधी और कहा, कौन सी परख? साधु ने कहा, हर परख तुम्हारे मन को आजमाएगी, पास हुआ तो पानी तुम्हारा, फेल हुआ तो कुआं तुम्हारा। पहली परख, साधु ने मटका आगे किया और कहा, इसमें से एक घूंट पी लो, लेकिन सावधान, ये पानी तुम्हारा सच दिखाएगा। सूरज ने मटका लिया और एक घूंट पिया। अचानक उसके सामने तस्वीरें उभरी, उसके बचपन की, जब वो पिता से झूठ बोलकर पैसे चुराता था, उसकी जवानी की, जब वो दोस्तों से जलन करता था। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने गलतियां की, पर मैं बदल गया हूं। साधु ने सिर हिलाया। पहली परख पास। दूसरी परख, साधु ने कहा, कुएं में उतरो, वहां एक द्वार है, उसे खोलो, पर जो देखो उससे डरना नहीं। सूरज ने कुएं में रस्सी डाली और नीचे उतरा। गहराई में एक छोटा सा पत्थर का द्वार था। उसने द्वार खोला और सामने था उसका चाचा, वही जो गायब हो गया था। चाचा ने कहा, सूरज, मैंने लालच में मन्नत मांगी थी, पानी नहीं, धन चाहिए था। अब मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे बचाओ। सूरज का मन डोला, लेकिन उसने कहा, चाचा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर पहले गांव को पानी चाहिए। साधु की आवाज गूंजी, दूसरी परख पास। तीसरी परख, साधु ने कहा, अब आखिरी सवाल, तुम्हें क्या चाहिए, गांव के लिए पानी या अपने चाचा की आज़ादी? सूरज रुक गया। उसका मन बोला, चाचा को बचाओ, लेकिन फिर उसे गांव के सूखे खेत, बच्चों की प्यास और माँ की उम्मीद याद आए। उसने कहा, पानी, गांव का भला पहले। साधु मुस्कुराया, तुमने सच्चाई और बलिदान चुना, कुआं तुम्हारा है। पल भर में साधु गायब हुआ और कुएं से पानी का एक तेज झरना फूट पड़ा। सूरज हैरान रह गया। पानी साफ था और इतना कि पूरा गांव डूब जाए। उसने देखा, चाचा की आकृति भी गायब थी, लेकिन कुएं के किनारे एक पुराना लोटा पड़ा था, चाचा का। सूरज सुबह गांव लौटा। पानी का झरना अब भी बह रहा था। गांव वालों ने देखा तो खुशी से झूम उठे। सूरज ने सबको बताया, कुएं का रहस्य, साधु और चाचा की कहानी। गांव में पानी लौट आया और मिल्कपुर हरा भरा होने लगा। सूरज ने चाचा का लोटा अपने पास रखा और हर रात उसे देखकर सोचता, सच और बलिदान ही असली मन्नत है।